गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेप अप चॉपर्स के बारे में। बच्चों, कल की क्लास में हमने स्टेप डाउन चॉपर्स के बारे में पढ़ा था। हल्का सा रिवीजन करेंगे स्टेप डाउन चॉपर्स का। स्टेप डाउन चॉपर्स में ये स्विच हुआ करता था। स्विच की बाद एक इंडक्टर और एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड थी और यहाँ पे अपन बैटरी कनेक्ट करते थे। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस रहेगा। ऑपरेशन क्या था? जब ये ऑन होगा तो इंडक्टर प्लस माइनस VL से चार्ज होगा, लोड के अक्रॉस VO रहेगा, VO इज इक्वल टू VS रहेगा, VO इज इक्वल टू VS रहेगा जब स्विच क्लोज रहेगा। जैसे ही स्विच ओपन रहेगा इसकी पोलैरिटी इंडक्टर की चेंज होगी और ये VL डिस्चार्ज होगा इंडक्टर लोड के थ्रू और आपका आउटपुट वोल्टेज VL करंट, आउटपुट करंट इसके अक्रॉस डिसिपेट होगी। तो आपका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू अल्फा VS था, जहां अल्फा इज इक्वल टू T ऑन अपॉन T ऑन प्लस ऑफ है और हमने VO एवरेज की वैल्यू निकाली थी और RMS वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी। RMS वोल्टेज की अंडर रूट अल्फा इंटू VS, VO RMS इक्वल टू रूट अल्फा इंटू VO। ये था बच्चों स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन में क्या हो रहा था? आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू अल्फा टाइम VS था। एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जहां अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम अल्फा मैक्स जो है आपकी वो 1 हो सकती है। अगर 1 या फिर 1 से लेस अल्फा एग्जिस्ट करेगा, 1 या 1 से लेस, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ऑब्वियस है। अब ये अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट वोल्टेज आपका हमेशा VS से कम रहेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 1 है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि अपन का आउटपुट एवरेज वोल्टेज लेस देन सोर्स वोल्टेज है, तो हम इसको स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं, स्टेप डाउन चॉपर। अब बात करेंगे स्टेप अप चॉपर की। आज बात करेंगे स्टेप अप चॉपर्स की। स्टेप अप चॉपर्स में बेसिकली बच्चों जो जितने आपने कंपोनेंट लगा रखे थे स्टेप डाउन चॉपर में, लगभग ऑलमोस्ट उतने ही कंपोनेंट हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप अप चॉपर में, पर लोकेशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स इन अ सर्किट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है बच्चों, जो ये कंपोनेंट की लोकेशन है, अरेंजमेंट है सर्किट में, ये अलग होगी स्टेप डाउन चॉपर में, जिससे कि इसके ऑपरेशन में अलग डिफरेंस आएगा और ऑपरेशन में डिफरेंस आएगा तो फिर इसके आउटपुट वोल्टेज में भी डिफरेंस आएगा। और वो कैसे होगा, इसको अब हम इसके ऑपरेशन की मदद से देखते हैं। तो पहले बच्चों कंपोनेंट देखते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं। देखिए, स्टेप अप चॉपर में स्टेप अप डाउन दोनों है। स्टेप अप चॉपर में इंडक्टर L, डायोड D, स्विच S और लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। अब देखेंगे इसका ऑपरेशन। पहले बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं भाषा इसकी। when the average
output voltage V naught greater than input voltage Vs, when the average output voltage VO is greater than input voltage Vs, then the chopper is called step up chopper. जब आउटपुट वोल्टेज VO आपका सप्लाई वोल्टेज Vs से कम है, तो बच्चों जो चॉपर होता है उसको हम स्टेप डाउन चॉपर कहेंगे। स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप जब कम होगा VO इज लेस देन Vs तो स्टेप डाउन चॉपर, जब VO इज ग्रेटर देन Vs होगा तो इसको हम कहेंगे स्टेप अप चॉपर। ये पहले ही बच्चों बता दिया गया था आपको। अब सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में है एक स्विच जो नॉर्मली आपका मॉसफेट होगा, क्योंकि इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और स्विचिंग लॉसेस कम होते हैं। और ये जो ऑपरेशन है आपका स्टेप अप ऑपरेशन, ये आपका स्विचिंग पे डिपेंड करेगा। इसमें बहुत अच्छी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और स्विचिंग लॉसेस मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें इंडक्टर कनेक्टेड है, डायोड इंडक्टर कनेक्टेड है इन सीरीज विद वोल्टेज Vs। उसके बाद आपका कनेक्टेड है डायोड D, और ये आपका स्विच कनेक्टेड है। अब देखेंगे बच्चों होगा क्या इसमें। एक एक कंडीशन वन बाय वन लेंगे। पहली कंडीशन लेंगे जब स्विच S आपका स्विच क्लोज है, और दूसरी कंडीशन लेंगे जब स्विच आपका ओपन है। दो कंडीशन लेंगे इसकी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले माना कि स्विच क्लोज है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो होगा क्या बच्चों, इंडक्टर आपका चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अक्रॉस, इसलिए इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। कितने मान लेते हैं, ये प्लस माइनस VL वोल्टेज से चार्ज हो गया, प्लस माइनस VS वोल्टेज से चार्ज हो गया। अब बच्चों जैसे ही स्विच आपने ओपन किया, क्योंकि करंट अक्रॉस द इंडक्टर कुड नॉट बी चेंज सडनली, इंटरप्ट आप नहीं दे सकते, करंट इंटरप्ट तुरंत नहीं करेगी इंडक्टर के अक्रॉस। तो क्या होगा, ये वोल्टेज आपका पोलैरिटी बदल देगा, माइनस प्लस VL हो जाएगा। और ये वोल्टेज क्या करेगा, ये वोल्टेज ऐड हो रहा है आपका Vs के साथ। देखेंगे बच्चों Vs प्लस VL हो गया, और ये चूंकि पोलैरिटी प्लस माइनस है जो कि इस डायोड को ऑन कर देगी। जैसे ही डायोड ऑन होगा, पूरा वोल्टेज Vs प्लस VL आपका लोड वोल्टेज के अक्रॉस इक्वल टू VO के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। VO के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब स्विच आपका ऑन हुआ तो आपको आउटपुट कितना मिला, VO इज इक्वल टू VS प्लस VL। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब कंडीशन 2 देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, जब VO इक्वल टू सेकंड कंडीशन क्या है, जब स्विच आपका ओपन रहेगा, तो ये है सेकंड कंडीशन। जब स्विच ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, देख लिया अपन ने ऑलरेडी, VS प्लस VL हो जाएगा। VS प्लस VL आपके लोड के अक्रॉस आपको मिलेगा VO इज इक्वल टू VS प्लस VL। तो बच्चों देखो हुआ क्या, जब स्विच आपका क्लोज रहा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं है। जब स्विच आपका ओपन रहा तो आपको VS प्लस VL मिला। ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब इसकी एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे परिभाषा देखेंगे और देखेंगे हम
कि इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, उसकी इक्वेशंस देखते हैं। इन दिस चॉपर लार्ज इंडक्टर L is in series with the source voltage Vs is essential as shown figure. When the chopper CH is on, closed current path is as shown figure। ठीक है बच्चों, जैसा कि पहले बताया गया कि ये आपका जब सर्किट क्लोज रहेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, आपका इंडक्टर प्लस माइनस VL से चार्ज हो जाएगा, ये बता रहा है आपको पहली कंडीशन में। और जब स्विच ओपन रहेगा, स्विच ओपन हो जाएगा तो माइनस प्लस VL इधर रहेगा और ये आपका डायोड के ऑन कर देगा, डायोड को ऑन कर देगा। ठीक है, डायोड को ऑन कर देगा। VL माइनस VO प्लस VS इक्वल टू 0, ये पूरा सर्किट में अपन ने लगा दिया, सर्किट में लगा दिया। VL इक्वल टू VO माइनस VS। जब इसको अपन ने सॉल्व किया है लास्ट में, तो VO इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इंटू VS। VO इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इंटू VS आ गया। VO इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा इंटू VS आ गया। अब देखेंगे बच्चों, ये जो अल्फा की वैल्यू है ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देते हैं तो VO इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाता है, जबकि प्रैक्टिकली बच्चों ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकली VO इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो सकती है। अल्फा की वैल्यू कम मतलब जब जितने कम देर के लिए स्विच ऑन रहेगा उतनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी आउटपुट की, क्योंकि इंडक्टर उतनी ज़्यादा टाइम मिलेगा इंडक्टर को डिसिपेट करने में एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से प्रूव हो जाता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन VS। ठीक है बच्चों, क्योंकि अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। जितनी ज्यादा आप अल्फा की वैल्यू रखते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू होती जाएगी आउटपुट वोल्टेज की। ठीक है बच्चों, अब एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी से रिलेटेड। स्टेप अप चॉपर हैज इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट। बच्चों, स्टेप अप चॉपर की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में पहली बार में ये स्ट्राइक कर देना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है इन केस ऑफ स्टेप अप चॉपर। VO इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू VS। The step-up chopper has input voltage of 220 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 660 वोल्ट। बच्चों, आउटपुट वोल्टेज जैसा कि स्टेप अप बोल रहा है तो स्टेप अप ही कर रहा है ये, क्योंकि ये इनपुट दे रहे हैं आप 220 और आपको 660 मिल रहा है। लगभग क्या एग्जैक्टली 3 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज मिल रहा है आपको। ठीक है, इफ ड्यूटी साइकिल बोल रहा है, ऑन टाइम बोल रहा है, 100 माइक्रो में कंप्लीट द पल्स ऑफ विड्थ ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस आउटपुट वोल्टेज पल्स विड्थ इज फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यू आउटपुट वोल्टेज। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 660 बराबर 220। अब क्या कह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। पहले तो बच्चों पहले देखेंगे पहले अल्फा क्या था, उस अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्या हुआ, कंडक्टिंग द चॉपर 2/3 100 माइक्रो सेकेंड बोल रहा है। टी ऑन टाइम 100 माइक्रो सेकेंड था, पहले 100 माइक्रो सेकेंड था, वो 100 माइक्रो सेकेंड निकाल दिया। चॉपिंग पीरियड आपका टाइम टी से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ऑन टाइम पीरियड 150 माइक्रो सेकेंड था।
अब बोल रहा है 100 माइक्रोसेकंड कम कर दिया है, उससे डिटेक्ट कर दिया गया है, 100 माइक्रोसेकंड डिटेक्ट कर दिया गया तो बचा 50 माइक्रोसेकंड। अब टी ऑफ इज इक्वल टू टी व्हेन द पल्स विड्थ ऑफ द वोल्टेज इज हाफ्ड। अब बोल रहा है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि इसकी पल्स विड्थ आधी कर दी गई है, तो 50 से 25 कर दी गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 150 माइनस 25 डिवाइड बाई 150 5/6। ठीक है बच्चों, टी ऑन की वैल्यू आ गई 125 माइक्रोसेकंड, टी ऑन 125 माइक्रोसेकंड। वी ओ इज इक्वल टू, अब आउटपुट वोल्टेज 1/1 माइनस अल्फा इंटू वी एस कर देंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया 1230। ठीक है बच्चों, थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार लगाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से नीचे कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।